मैं आपको इफेक्ट्स मेन्यू में ये आपको 3D एंड मटेरियल, इसमें ये ऑप्शंस हैं: एक्सट्रूड बेवल, रिवॉल्व, इन्फ्लेट, रोटेट, मटेरियल, और ये क्लासिक वर्जन है। आप में से जिसका जो है इलिस्ट्रेटर 2021 है, उनको ये ऑप्शन इस तरह नजर नहीं आ रही होंगी। उनको यहाँ पे ऑप्शन नजर आ रही होंगी इस तरह, क्लासिक वर्जन। तीन ऑप्शन नजर आ रही होंगी जिन्होंने पुराना इंस्टॉल किया हुआ है। जिन्होंने 25 इंस्टॉल किया हुआ है, 2025, उनको तो ऐसे ही मिलेगा जैसे मेरे स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है। ये कर लो इस्तेमाल या ये कर लो, कोई मसला नहीं है, इतना बड़ा प्रॉब्लम कोई नहीं है। और दूसरी बात, ये इफेक्ट्स आपने कभी भी यहाँ से नहीं लगाने। लगाने हैं तो आपने जो भी बनाना है, कंटेंट बनाओ, यहाँ से लगाने हैं, अपीयरेंस पैनल से। ऑलवेज रिमेंबर अपीयरेंस पैनल। अगर आपको ना दिख रहा हो अपीयरेंस पैनल, खुदा न खास्ता आपसे क्रॉस हो जाए, बंद हो जाए, तो अपीयरेंस पैनल को आपने ऑन कर लेना है यहाँ से। विंडो मेन्यू में ये आपको दिखेगा अपीयरेंस पैनल, ये है। Shift F6 इसकी शॉर्टकट की है, इसको यहां से ऑन कर लिया करो। आ गया ना दोबारा ये। और इसके साथ ग्राफिक स्टाइल का इस्तेमाल भी थोड़ी देर पहले मैंने सिखाया। अच्छा, अपीयरेंस पैनल जब आ जाए तो अब मैं आपको एक्चुअली इसके बारे में समझाना चाह रहा हूं। मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखना चाहूँ, टेक्स्ट भी लिख सकता हूँ। कोई शेप बनानी, शेप भी बना सकता हूँ। मैं दोनों करके दिखा देता हूँ। एक रेक्टेंगल बनाते हैं, या एक स्क्वायर बनाने, स्क्वायर बना लो। ये देखिएगा, इस स्क्वायर के ऊपर मैं काम करता हूँ। इसकी फिलिंग मैं गोल्डन कलर की कर लेता हूँ। लाइक ये लाइट कलर कर देता हूँ, गोल्डन सा। ठीक है। फिलिंग को मैं करने के बाद स्ट्रोक को मैंने ऑफ कर दिया, नन कर देता हूँ। जरा गौर कीजिएगा, ये आपकी एक शेप है। इस शेप के ऊपर आप इनको एक एक करके यूज करके देखना है। इफेक्ट्स में जाना है, 3D एंड मटेरियल के नाम से ये ऑप्शन है। उससे पहले मैं आपको इसकी कुछ स्लाइड्स हैं, वो भी देख लो। ये देखिएगा स्टूडेंट्स, ये कंटेंट जिस तरह ये आपको दिख रहा है ना, ये एक मैंने स्क्वायर अभी बनाया आपके सामने। इसका कलर जो भी देना है आप दे के, इसको अगर आप चाहो 3D लुक दे सकते हो। 3D, 3D का मतलब 3 डायमेंशनल लुक। ठीक है। एक तो फेस होता है ना, फ्रंट वाला, एक लेफ्ट वाला या राइट वाला या टॉप वाला या बॉटम वाला, या जो भी आप फेस इसका सामने लेके आना चाहो, रोटेट करके सामने ला सकते हो। जिस तरह ये अभी आपको मैं एक ऑब्जेक्ट बनाने लगा हूँ, जो फ्लैट ऑब्जेक्ट है, इसको 3D इफेक्ट्स के साथ मैं इसको 3 डायमेंशनल इफेक्ट्स दे दूंगा। और ये बनाने के बाद अगर आप देखो, ये साइड के ऊपर बॉटल बनी हुई है, या ये टेक्स्ट आपका लिखा हुआ है एक्सट्रूड का, ये नीचे इसके ऊपर अगर आप देखो, इसके ऊपर भी एक्सट्रूजन इफेक्ट्स, मतलब 3D इफेक्ट्स लगे हुए हैं। तो इसको हम इस्तेमाल करेंगे अभी थोड़ी देर में। इसके कुछ ऑप्शंस हैं, कोई पैनल्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। और कोई सर्कल बनाना है, सर्कल बना लो। कोई टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट लिख दो। और फिर सिर्फ इतना ही नहीं करेंगे, बल्कि इसकी डेप्थ को, एक्सट्रूड को, वो कंट्रोल करेंगे। जैसे ये लेटर ए नज़र आ रहा है या स्टार नज़र आ रहा है, इस तरह का मैं कंटेंट आपको बनाना सिखाता हूँ। और दूसरा, जब ये बने तो इसमें कुछ और ऑप्शन भी हैं सपोर्ट में। ये आपको कुछ नाम नजर आ रहे होंगे। आप लाइटिंग को कंट्रोल कर सकते हो, आप इसके शेडिंग को कंट्रोल कर सकते हो, इसके हाइलाइट्स को कंट्रोल कर सकते हो। और ये सारा कुछ कंट्रोल करते करते आप देखोगे कि ये चीज़ें बननी शुरू हो जाएंगी। ये वायर फ्रेम है। वायर फ्रेम का मतलब सिर्फ ढांचा नजर आएगा। ठीक है। फिर नो शेडिंग में शेडिंग नहीं होगी। डिफ्यूज, डिफ्यूज शेडिंग में ये आपको शेड डिफ्यूज होते हुए नजर आएगा। और जहां पे शाइनिंग नजर आ रही है, ये प्लास्टिक शेडिंग की एग्जांपल है। कभी कोई बॉटल आपने बनानी हो, कोई आपने इस तरह का मग बनाना हो, कोई इस तरह का आपको कंटेंट बनाना हो, तो ये आपको बनाने में ये 3D इफेक्ट्स काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। तो आज हम इन्हीं को स्टार्ट कर रहे हैं, इन्हीं को एक्सप्लेन करने लगा हूँ। सबसे पहले आपने अपने जो कंटेंट बनाना है, जैसे मैंने एक सिंपल सा स्क्वायर बनाया। स्क्वायर बनाने के बाद इस पे इफेक्ट्स लगा के मैं आपको दिखाने लगा हूँ। ये हैं जी इफेक्ट्स, ये 3D मटेरियल, और ये है एक्सट्रूड एंड बेवल। जैसे आप क्लिक करोगे, देखो क्या होने लगा है। एक्सट्रूड एंड बेवल से ये आप देख रहे हो, ये आपके पास 3D इफेक्ट्स आ गए। ये ऊपर सरफेस है, फ्रंट फेस है, और लेफ्ट साइड भी है। अगर आप इसको रोटेट करना चाहो, ठीक है, इसको घुमाना चाहो,
वो भी कर सकते हो, वो है रोटेशन, ये नीचे नजर आ रही है, एक्स एक्सिस रोटेशन है, ये देखो बैक साइड आ गई, ये ऊपर वाला हेड आ गया, ये फ्रंट फेस आ गया, ये नीचे वाली बॉटम साइड आ गई, ये एक्स एक्सिस मूवमेंट हो रही है। वाई एक्सिस करोगे ये इस तरह घूमेगा, वाई एक्सिस, ये फ्रंट है, ये बैक है। बैक क्यों लाजमी होता है, अंधेरा होगा, लाइट कम होगी, लाइट को भी मैं कंट्रोल करना सिखाता हूँ, लाइटिंग भी इसकी कंट्रोल की जा सकती है। पहले तो ये देख लो, ये इसकी रोटेशन वैल्यू है, एक्स वैल्यू, वाई वैल्यू और एक जेड वैल्यू भी है, घुमा रहा है उसको, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। जेड एक्सिस का मतलब इसको पकड़ के ऐसे घुमाना, ये जेड एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो ये आप इसको यहां से एक्स वाई और जेड से आप इसको बहुत अच्छे तरीके से अपने कंटेंट को, अगर आपको फेस चेंज करना हो इसका, तो ये आप यहां से एक्स वाई और जेड से ये सारा काम कर सकते हैं, जैसे आपने दिखाना है आप उसको दिखा सकते हो। अच्छा, एक तो ये आप यहां से कंट्रोल कर सकते हो, इसके बने बनाए प्रीसेट्स भी हैं, बने बनाए, ये देखो, जैसे मैं फ्रंट करता हूं बिल्कुल स्ट्रेट आपको दिखेगा, इसकी 3D जो इसकी वैल्यूज हैं, फ्रंट बैक या साइड, वो पोज नहीं दिख रहा, ये यहां से भी आप सेट कर सकते हो। इसमें तीनों फ्रंट पे जब आप क्लिक किया ना, ये देख रहे हो, एक्स की वैल्यू भी जीरो, वाई की वैल्यू भी जीरो और जेड की वैल्यू भी जीरो। और अगर मैं आपको कहूं इसका बैक देखना है, ये लो, बैक में देखो वाई पूरा का पूरा रोटेट हुआ है 180 जाविये पे, ये, इसको मैं इधर से भी करके दिखा सकती हूँ, ये देखो, ये घूम रहा है पूरा। दरमियान में रखोगे तो ये आपका जीरो है, फ्रंट, फ्रंट भी जिसे बोलते हैं। इसका मतलब है चाहे इन तीन हैंडल से इसको आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, या इसको आप रोटेट करना है, रोटेट भी यहां से आप कर सकते हो, ये देखो, हो सकता है आपने इस तरह दिखाना हो, ठीक है, तो इसको आप रोटेट भी कर सकते हो। वैसे बाय डिफॉल्ट ये तीनों वैल्यूज आपकी जीरो पे हम करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। ये यहां से कंट्रोल कर लो स्टूडेंट्स, या ये बने बनाए टेम्पलेट्स हैं सेटिंग के, रोटेशन के अंडर, ये रोटेशन है, ये देखो, रोटेशन है, यहां से आपने जैसे क्लिक करोगे इसकी वैल्यूज आ जाएंगी ऐसे, और यहां से आपने डिसाइड करना है कि आपको फ्रंट देखना है, बैक देखना है, लेफ्ट देखना है, राइट देखना है, कि बॉटम देखना है, या ऑफ एक्सिस फ्रंट देखनी है। ये वो होती है जो बाय डिफॉल्ट होती है, ये देखो, जब आपको फर्स्ट टाइम मैंने किया था क्लिक तो ऐसे ही हुआ था ना, जैसे आपने ऑप्शन पे इफेक्ट्स पे क्लिक किया तो ये बाय डिफॉल्ट ये होती है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, एक्स की -18, वाई की -26 और जेड की -8.1। हाँ, इसको आप अपनी मर्जी से आप दाएं बाएं कर सकते हो। जहां तक इसकी डेप्थ का ताल्लुक है, ये है पर्सपेक्टिव, ये देखो, इसकी डेप्थ, सॉरी, एक तो पर्सपेक्टिव है, एक इसका डेप्थ ऊपर आपको दिख रहा है, ये डेप्थ है, डीप हो गया ना, जितना आपने डीप करना है डीप कर दो, और अगर आप बिल्कुल इसको फ्लैट कर दोगे जीरो पे, तो बिल्कुल आपको फ्लैट दिखेगा, और जैसे जैसे आप इसको बढ़ाओगे 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 बढ़ाओगे, तो ये शेप की डेप्थ आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है। और सिर्फ डेप्थ ही नहीं होती स्टूडेंट्स, इसको आप ट्विस्ट भी कर सकते हो, ये देखो, थोड़ा थोड़ा करना, ये देखो, ट्विस्ट, जैसे पीछे से पकड़ के उसको घुमा नहीं रहे शेप को, ये देखो क्या चीज बन रही है, ट्विस्टिंग हो रही है। ये ऊपर आपको, जैसे एक फ्रंट है एक पीछे है, उसको आप पीछे से ऐसे घुमा के घुमा रहे हो, तो वो उसको ट्विस्ट किए जा रहा है, ट्विस्ट किए जा रहा है, ट्विस्ट किए जा रहा है। तो ट्विस्ट बाय डिफॉल्ट तो नहीं होता, लेकिन करना चाहो इसको करके देखना, स्टार पे करके देख लेना, रेक्टेंगल तो पे तो मैं करके दिखा रहा हूँ, इस पे पॉलीगॉन पे करके देख लेना, ट्राइंगल पे करके देख लेना, आप इलिप्स पे करके देख लेना, बड़ा खूबसूरत से इफेक्ट्स आपको विद डिफरेंट कलर्स के कॉम्बिनेशन से करके देखिएगा। तो पहले तो डेप्थ हो गया, जितना डीप करना है, ये ट्विस्टिंग है, जितनी ट्विस्टिंग डालनी है, ये देखो, हो सकता है कोई इस तरह का शेप कंटेंट आपने बनाना है, इस तरह रखना है, या नहीं करना तो ये ना करो, ठीक है। बाकी ये इसके अंदर ये टेपर है, टेपर,
अच्छा, टेपर से हुआ क्या, जरा रोटेट करके दिखाता हूं, ये देखिएगा। शेप देख रहे हो, वाई एक्सिस पे रोटेट करता हूं, ये देखो। बैक साइड देख रहे हो, टेपर, ये टेपर से हो रही है, ये देखो। बिल्कुल फ्लैट हो गया, पॉइंट भी ऊपर आ गया। जो फ्रंट है उसी तरह का बैक भी चाहिए, ये लो। और ये रिवर्स भी कर सकते हो, ये देखो। पीछे से उसकी जो चौड़ाई है या लंबाई है ज्यादा हो गई है, तो ये टेपरिंग होती है। अगर आप करना चाहो, यहां से जितना मुनासिब समझते हो आप कर सकते हो, ठीक है। और ये यहां से रोटेट करके मैं दोबारा से सीधा इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। तो ये अब आपने, चाहे टेक्स्ट हो, टेक्स्ट को भी कर सकते हो, अभी मैं टेक्स्ट को भी करके दिखाता हूँ। तो आपने क्या किया स्टूडेंट्स, रोटेशन से ये सेट किया, डेप्थ, ट्विस्ट, टेपर्ड से ये काम किया। अच्छा, ये इसका जो फेस है ना, ये वाला ऐसे है जैसे इसके ऊपर कैप लगा हुआ है। कैप को अगर आपने ऑफ करना है तो कैप यहां से ऑफ होता है, ये देखो, ये कैप ऑफ हो गया। ये फ्रंट फेस पे एक कैप लगा हुआ था, कैप को मैंने हटा दिया, ये कैप लग गया, ठीक है। ये कैप हट गया, तो एक आपके पास दरमियान में ओपन बॉक्स आपको नजर आ रहा है। ये कैपिंग यहां से आप ऑन ऑफ कर लेना, ठीक है। अच्छा, आपने अभी एक्सट्रूड को मैं आपको बता रहा हूं, ये ऑप्शंस एक एक करके आपने देखनी है। अभी मैं एक्सट्रूड पे चूंकि क्लिक किया था, तो एक्सट्रूड की क्या क्या ऑप्शंस होती हैं। नंबर वन, डेप्थ, ट्विस्ट, टैपरिंग, कैपिंग। दूसरी, रोटेशन। रोटेशन के और डेप्थ और ट्विस्ट के दरमियान में एक और है, बेवल। ये भी देख लो लगे हाथ, ये बेवल, इसको जरा एक्सपैंड करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। बेवल, जैसे ही ये आप देखो इस वक्त ऑफ है, ऐड बेवल टू एक्सट्रूजन, इसको ऑन कर लो। जैसे ऑन करोगे ये देखो और कुछ इसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर विजिबल हो रहे हैं। बेवल मतलब उभरा हुआ, कोई कंटेंट अगर आपने बनाया हुआ है, टेक्स्ट भी हो सकता है, कोई शेप भी हो सकती है, अगर आप गौर करो वो थोड़ी सी उसने उसको उभरा हुआ दिखा रहा है, बेवल। एक होती है एम्बॉस, अंदर दबा हुआ, एक होता है बेवल, बाहर की तरफ ऑब्जेक्ट की शेप को निकाल देता है। अब ये कितना आपने बेवल करना है, इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। क्लासिक है, राउंड भी है, ये देखो। इसका फेस देखो, फ्रंट वाला राउंड, कन्वेक्स, ये देखो चेंजेस नजर आ रही है, ये देखो स्टेप, स्टेप स्टेप। अच्छा, इसमें मजीद आप यहां से विड्थ, हाइट, रिपीट को चेंज करोगे और स्टाइलिश अंदाज में आपको यहां पे इसकी रिफ्लेक्शन नजर आ रही है, देखो स्टेप नजर आ रहे हैं शो पे, एक दो तीन चार, यहां से स्टेप भी कंट्रोल कर सकते हो, रिपीट कर दो, रेपिटेशन होगी, हाइट बढ़ा दो, हाइट बढ़ गई, ये देखो ये कम होगी। हो सकता है आपने कंटेंट ऐसा बनाना हो। अच्छा, एक चीज इसमें आप स्टूडेंट देख रहे होगे, इधर जो है वो डार्क है, ऊपर लाइट है। लाइटिंग की पोजीशन भी चेंज कर सकते हो, अभी मैं वो भी करके दिखाता हूँ। लाइट की पोजीशन चेंज करने से डार्क वाला शेड आप अपनी मर्जी से दाएं बाएं भी कर सकते हो, अभी मैं आपको बताता हूँ, पहले इनको देख लो। तो बेवल की कितनी वैरायटी है ये देखिए। क्लासिक आउटलाइन, लुक कुछ इस तरह हो गई। राउंड आउटलाइन, लुक कुछ इस तरह होगी, ये देखो कितना खूबसूरत सा उसने उसका मटेरियल बना दिया, कंटेंट बना दिया, ठीक है। और ये यहां से आपने एक एक करके ना, इसको मैंने याद नहीं करवाना, ये आपने खुद देखना है। और ये जब आप इसको करोगे क्लिक, तो यहां से इसकी विड्थ को कंट्रोल करके देखो, वो देखो लुक चेंज हो रही है फेस की, ये देखो, ये हाइट यहां से, ये देखो कितना खूबसूरत इफेक्ट। रिपीट यहां से, ये लो ये लो ये लो, स्टेप यहां से, ये लो ये लो ये लो ये लो, ये इतना देखना है। और जैसे आपने शेप को करते हैं, उम्मीद है आपको नजर आ रहा होगा तमाम लोगों को। ये यहां से आप अपनी मर्जी से आप कोई भी ले सकते हो स्टाइल, ठीक है। ये लेने के बाद ये बेवल की सेटिंग्स है। बेवल अगर ऑफ करोगे खत्म हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा बिल्कुल। ऑन करोगे तो दोबारा से जो आपने सेटिंग की है उसके मुताबिक वो आपको दिखा देगा।
इसको पलट भी सकते हो, बेवल इनसाइड, बेवल आउटसाइड। ये देखो चेक बॉक्स दिख रहा है नीचे, एक छोटा सा चेक बॉक्स है। इससे ये सारा आपका एक्शन कंप्लीट हो रहा है। अच्छा, मैं अब आपको ना एक और चीज, बेवल हो गया, ट्विस्ट डेप्थ एंड टेपरिंग हो गई, रोटेशन हो गया, ठीक है। ये आपने एक्सट्रूजन के हवाले से ये चेक किया है, एक्सट्रूड के हवाले से। अच्छा, अब जरा साइड पे मैं इसको रख देता हूँ, ये कि मैंने कंटेंट आपके साथ बनाया है, इसको मैं साइड पे कर देता हूँ। अब मैं एक और चीज करता हूँ, यही चीज मैं टेक्स्ट के ऊपर करके दिखाता हूँ। कोई हम लिख लेते हैं, लाइक स्पोर्ट्स लिख लेते हैं। कभी इस तरह का आपको 3D इफेक्ट्स टेक्स्ट के ऊपर चाहिए तो क्या दिखेगा, ये देखो। ब्लैक की बजाय ना इसका कलर थोड़ा लाइट कर देता हूँ, ये चेक कीजिएगा। एक्सट्रूड पे क्लिक करता हूँ, इफेक्ट्स हैं। अगर आपको एक्सट्रूड इफेक्ट ना दिख रहे हो स्टूडेंट्स, तो आपने इसको कैसे लेके आए हो दोबारा बताता हूँ। ये देखो, आपने क्या करना है, अपना टेक्स्ट लिख लो, आप अपनी शेप्स बना लो, सर्कल बना लो, रेक्टेंगल जैसे मैंने बनाई थी वो बना लो। बनाने के बाद अगला काम आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, एफएक्स पे जाना है। एफएक्स पे जाके 3D मटेरियल पे जाना है, और इसमें पहली ऑप्शन मैंने एक्सट्रूड एंड बेवल पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करूंगा वो देखो, टेक्स्ट की लुक देखो। और ये वही सेटिंग्स हैं एक्सट्रूड की जो थोड़ी देर पहले मैं डिस्कस कर रहा था। डेप्थ यहां से बढ़ेगी, जितनी की करनी मुनासिब सी करना, ठीक है। गैर जरूरी करने की जरूरत नहीं है, जितना का चाहिए ना आपको डेप्थ, वो आप डेप्थ यहां से ऑन कर सकते हो जितनी का आपको रिक्वायर्ड है। सही है, इसको यहां से कंट्रोल कर लेना। दूसरा ट्विस्टिंग ये है, ये देखो, ये टेक्स्ट है ना, अब टेक्स्ट को उस हिसाब से ट्विस्ट कर लेना, बुरा लगेगा, ज्यादा करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल लाइट सा ट्विस्टिंग का टच देना है, आप दे सकते हो। टैम्परिंग मैंने आपको बता दिया कि उसको बैक साइड से वो देखो टैम्पर कर रहा है। कैपिंग ऑन ऑफ करनी है, कैपिंग यहां से ऑन ऑफ कर लेना। ये बेबल देना है, बेबल यहां से दे देना। बेवल इफेक्ट देने हैं, मैं इसे क्लोज करके दिखाता हूँ। बेवल इफेक्ट देखना किस तरह का आपको यहाँ पे कंटेंट का व्यू नजर आएगा। यह है बेवल, ऑन करो। ऑन करने के बाद इसको एक्सपैंड करो। ये देखो, क्लासिक वर्जन है, राउंड है। फ्रंट फेस उसका देखते रहो, कितना खूबसूरत उसका फेस को अकॉर्डिंग टू योर नीड कन्वेक्स कर लो। मजीद अगर आपने इसमें एडजस्टमेंट करनी है स्टूडेंट, ये स्लाइडर से कर लेना। लुक देखो उसकी, हाइट वाइज ये लो, रेपिटेशन वगैरह वगैरह। तो एक खूबसूरत सी लुक 3D एक्सट्रूजन में आपको दिखाई देगी। इनको आप एक एक करके जरूर चेक कीजिएगा, जो अच्छा लगे उसको आप अपने कंटेंट के ऊपर लगा दो, ठीक है। ये 3D इफेक्ट्स में एक्सट्रूड तो सिंपल ये करता है, ठीक है। एक्सट्रूड आपको ये करता है। अच्छा, बाल का एक्सट्रूड करते हैं सर, ये एक से ज्यादा भी हो सकती थी शेप्स एक्सट्रूड में, बिल्कुल हो सकती हैं। आप शेप्स बना लो, एक जैसे ये मैंने को एक गोल्डन टच देते हैं, गोल्डन कलर डाल देते हैं, ये लो। एक शेप से ज्यादा भी हो सकती है, मिसाल के तौर पे मैं इसकी कॉपीज कर लेता हूँ, ये देखो। इस पे भी अगर आप एक सूट लगाना चाहो लगा सकते हो, सिलेक्ट करो सबको। और अगर ना दिख रहा हो तो मैंने आपको बोला इफेक्ट्स में जाना है, 3D, और एक्सट्रूड पे क्लिक कर देना है। एक्सट्रूड एंड बेवल इसका नाम है। ये चेक करो, क्या कंटेंट एक्सट्रूड हुआ सारा का सारा। डेप्थ यहां से कंट्रोल कर लेना, जितनी करना चाहो मुनासिब सी। ट्विस्टिंग करनी है यहां से कर लेना, क्योंकि ये अब 5 हैं ऑब्जेक्ट, एक नहीं है, ठीक है। थोड़ा स्लो प्रोसेसिंग होगी, तो ये ज़रा आपने इसको देख लेना कि जितनी का आप करना चाह रहे हो। ट्विस्ट करना है, डेप्थ देनी है, बैवल करना है, बैवल कर लो, ये यहाँ से ऑन कर लो। बैवल इफेक्ट्स भी लगा के देख लेते हैं।
चेक करो, ये बेवल इफेक्ट्स लग गए। यहां से बाकी प्रॉपर्टीज को सेट करके देख लेना एक एक करके, जो आपको अच्छा लगे। ये देखो, एक और कैप ऑन ऑफ यहां से कर लेना। ये तो बताने का मतलब ये है कि आपने इसको डिफरेंट ऑप्शन से टेस्ट कर लेना, जो अच्छी आपकी लुक दिखती है उन शेप्स की, वैसी आप इसको सेट कर लेना। समझ आ रही है सबको? आसान सी ऑप्शन है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। सिर्फ ये है कि वो बालकत आपको ऐसा कंटेंट बनाना पड़ सकता है जो वैसे मुश्किल होता है, लेकिन ये आपके लिए आसानी कर देता है। ये अच्छा, अब मैं आपको ना एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ करके दिखाता हूँ। एक्सट्रूड एंड बेवल तो ये होता है, जहां तक ये पहला बटन है या तीसरा है या चौथा है, ये भी देख लेते हैं ये क्या करता है। कोई शेप बना लो, बाकियों को भी समझ लो ना, सिर्फ इतना थोड़ी करना है हमने, बाकी भी तो देखना है। 3D टाइप में ये पहली ऑप्शन भी है, प्लेन। प्लेन में स्टूडेंट्स कुछ नहीं होता सिवाय इसकी रोटेशन कर सकते हो, ये रोटेट कर सकते हो ऐसे, जो कि हम वैसे भी मैंने आपको बता ही दिया, वो एक्सट्रूड एंड बेवल में ये रोटेट कर सकते हो। फ्रंट बैक, ये सारी ये चीज़ें कोई वो मुश्किल नहीं है, ये आपको ऑलरेडी मैंने एक्सट्रूड में ये सारी चीज़ें सिखा दी हैं। ठीक है, यहाँ से इसको डीप ऐसे परस्पेक्टिवली, परस्पेक्टिव आपको पता है क्लोज टू फार दिख रहा है। ठीक है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, प्लेन में कोई इतनी ऐसे सेटिंग है नहीं। ठीक है, तो मैं इसको फिलहाल कैंसिल कर देता हूँ कंट्रोल सेट करके। ये लो, दोबारा से सुनो। प्लेन में ऐसे कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, वो आपको जस्ट एक्सट्रूड के साथ जो आपकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं रोटेशन वाली, वो वहाँ से भी कर सकते हो। अब जो एक्चुअली जो सीखने वाली चीज़ है, ये रिवॉल्व है। रिवॉल्व भी आपको मैं अपनी स्लाइड पे दिखा रहा था, एक बॉटल सी बनी हुई थी या कोई जार सा बना हुआ था। ठीक है, या कोई वाज सा बना हुआ था। अब वो कैसे बनता है, ये देखिएगा। आपने एक काम करना है, कोई भी, अगर आप शेप्स को यूज करते हुए कुछ बनाना चाहो वो भी बना सकते हो, कोई पेंसिल टूल से बनाना चाहो वो भी बना सकते हो। मैं इस बार पहली अटेम्प्ट जो करने लगा हूँ, इसकी मैं 2-3 लैब्स करवाता हूँ आपको। पहली जो अटेम्प्ट करूंगा वो पेन टूल से करूंगा। पेन टूल से एक वाज कंटेंट बनाते हैं। ठीक है, बाकी चीजें चले मैं खत्म कर देता हूँ ताकि हमारा फोकस खराब ना हो। एक्सट्रूड एंड बेवल की तो आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी कि क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। अब मैं आपको एक टूल सिखाने लगा हूं जिसमें हम रिवॉल्व को चेक करेंगे। रिवॉल्व का मतलब क्या होता है, एक आप अपना कंटेंट, लाइक मैं वाज बनाना चाह रहा हूं। अब ये देखिएगा, पेन टूल लिया, क्लिक किया, क्लिक किया, क्लिक किया, और यहां पे आके मैं क्लिक करके इसको टर्मिनेट कर देता हूं, स्केप कर देता हूं। ये लो, अब आपको सर ये क्या बना है, ये जनाब आपका प्रॉपर्टीज में अगर आप जाओ, अगर आप प्रॉपर्टीज में जाओ तो आपको पता चल लगेगा ये क्या है और किस तरह बनाया और क्यों बनाया मैंने। ये देखिएगा, मटेरियल को मैं बंद करता हूँ। प्रॉपर्टीज किधर है जनाब, प्रॉपर्टीज देखो किधर है। प्रॉपर्टीज अगर नहीं दिख रही तो विंडो मेन्यू में प्रॉपर्टीज को ऑन कर लो। ये प्रॉपर्टीज आ गई, प्रॉपर्टीज आ गई सामने। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज में अगर आप स्टूडेंट गौर करो, मैं अब एक काम करने लगा हूं, फिल ऑफ कर देता हूं, नन। फिल ऑफ कर दी, स्ट्रोक को थोड़ा सा वेट बढ़ा देता हूं, स्ट्रोक का कलर चले ये गोल्डन कर लेता हूं, ये जो भी कलर करना चाहो ये मैंने कर दिया। अब आप, अगर आपको ये शेप की समझ नहीं आ रही, इसको चेंज करना चाह रहे हो कर लो। उसके लिए आपको पता है आपके पास टूल है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको शेप अप कर लो जैसे करना चाहो। अब जरा चेक कीजिएगा क्या होने लगा है। रिवॉल्व क्या करता है, इसमें स्पेशली एक चीज मैंने आपको कहा है करने को, फिल ऑफ कर देना।
स्ट्रोक जो भी लगाया है, ये एक मग सा, एक जार सा बनता हुआ नजर आएगा आपको। रिवॉल्व करते ही ये 180 जाविये पे घूमेगा, रिवॉल्व करेगा, और आपको एक पूरा सर्कल में इस शेप को बना के दे देगा। अब ये आपने एक हाफ बनाया, दूसरा आपके लिए बनाएगा वो। लेकिन इसके लिए आपको जाना पड़ेगा इफेक्ट्स मेन्यू में, और यहाँ पे ऑप्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसका नाम है रिवॉल्व। चेक करो क्या हुआ। ये रिवॉल्व की ऑप्शन है, और ये पूरा 360 जाविया है, 360। इसको अगर आप कम करोगे, ये दो, वो देखो, ओपन होगी शेप, बैक साइड से ओपन हो गई शेप। और अगर आप बिल्कुल इसको वैसे ही देखना चाह रहे हो जैसे था, तो ये वैसे ही आ गया, रिवॉल्व एंगल 0 डिग्री। तो इसका मतलब है जो शेप बनाओगे वो उसको आप ड्रॉ कर लो। ड्रॉ करने के बाद रिवॉल्व पे जैसे क्लिक करोगे, वो 360 एंगल के ऊपर इसको रिवॉल्व करेगा। ये देखो, स्टेप बाय स्टेप आपको बनता हुआ नजर आ रहा है। ये 3D ऑब्जेक्ट है, रिवॉल्व के थ्रू क्रिएट हो गया है। और अगर आप इसको चेंज करना चाहो, आपके पास अभी भी ऑप्शन है, चेंज कर सकते हो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। शेप में एडजस्टमेंट करनी हो कर सकते हो। ये देखो, चेक कीजिएगा, दोबारा से रिक्रिएट कर रहा है। ये देखो, चेक कीजिएगा, शेप चेंज हो रही है ना। दोबारा से देखिएगा। जैसे मैं शेप चेंज कर रहा हूं, इसकी रिवॉल्व की वैल्यू उसको देखो, डिफरेंट डिफरेंट एंगल के ऊपर उसको बना के दे रहा है। ये लो, मतलब ये कि आप बना लो, बनाने के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से जब उसकी आप डिटेल को चेंज करना चाहो, आप कर सकते हो। जो भी शेप देना चाहो, देख रहे हो, कंटेंट आपका उस हिसाब से। और कलर अगर आपने चेंज करना है, किसी वक्त भी कलर चेंज कर सकते हो। अच्छा, इसमें भी एक आप चीज देखो स्टूडेंट्स, कि एक तरफ शाइनिंग है, एक तरफ ब्लैक है। इधर ब्लैक नजर आ रहा है, इधर आपको लाइट नजर आ रही है, इधर भी लाइट नजर आ रही है, इधर ब्लैक नजर आ रहा है। इसको लाइटिंग के थ्रू कंट्रोल करते हैं। लाइटिंग जो है वो स्टूडेंट अब बिल्कुल मौजूद है आपके पास। कहाँ है लाइटिंग? वो आपको ऊपर दिख रही है, लाइटिंग का एक बटन। ये रिवॉल्व आप यहां से कर लेना, इस बटन पे क्लिक करके। मैंने आपको बोला रिवॉल्व एंगल है, ट्विस्ट है, टैपरिंग है, ऑफसेट है। ये देखो, ओपन कर दिया जार। ये लो, जितनी आपने उसको करना है। अच्छा, मजे की बात है, ये आपने लेफ्ट एज की तरफ गया है डायरेक्शन, ऑफसेट डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट एज। उल्टा भी कर सकते हो, राइट एज। ये देखो, शेप भी चेंज हो जाएगी। लेफ्ट एज और राइट एज। लाइटिंग की जहां तक बात है स्टूडेंट्स, लाइटिंग कंट्रोल करते हो इधर से, और जिस साइड पे आपकी लाइट है वो ये है। इसी वजह से यहां पे ब्राइटनेस है इस तरफ। राइट साइड पे देखो ब्राइट है, लेफ्ट साइड देखो डार्क है। ये इस बटन को आपने ड्रैग करके इसकी डायरेक्शन चेंज कर लेनी है ऐसे। ये देखो, अब उधर लाइट चली गई है, और इधर राइट साइड पे अंधेरा आ गया। और ये जो डिफॉल्ट होता है वो ये होता है, स्टैंडर्ड। वापस अपनी जगह पे आ गया। एक डिफ्यूज भी होती है, कुछ इस तरह की अप्रोच। एक टॉप लेफ्ट भी होता है। ये टॉप लेफ्ट पे राइट, ये देखो, ये लाइट की पोजिशनिंग हो रही है। और ये राइट साइड होता है, चाहे यहां से कर लो इन चार बटन्स के थ्रू, चाहे इनको यहां से ड्रैग करके खुद से कर लो। जैसे जैसे मैं इसको चेंज कर रहा हूं, ऑटोमेटिकली वो एंगल पे लाइट डार्कनेस को कंट्रोल कर रहा है। अच्छा, बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो लाइट का बटन है वो क्या एक ही होता है, क्या एक से ज्यादा हो सकता है,
ये शेड या शेडो जो आपको दिख रहा है लाइट की पोजिशनिंग से जो आप सेट कर रहे हो, क्या एक से ज़्यादा हो सकता है? यस। आप मजीद लाइट को भी ऐड कर सकते हो। वो कैसे? एक तो ये लाइट नज़र आ रही है, ये लाइट ऑफ करूँ? ये लाइट को अगर आप चाहो एक से ज़्यादा भी लाइट्स को आप ऑन कर सकते हो। वो कैसे? वही है प्लस। लेकिन ये करने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूं, ये नीचे देखो। प्लस से तो एक लाइट और आ जाएगी, व्हाइट कलर की लाइट है ये। व्हाइट लाइट है, कलर लाइट व्हाइट है। रेड भी कर सकते हो, ब्लू भी कर सकते हो, लेकिन आमतौर पर लाइट का कलर व्हाइट ही होता है। ये है कलर, कलर भी चेंज कर सकते हो। ये है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को अगर आप बढ़ाना चाहो, ये देखो यहाँ पे मजीद लाइट। इसको मैं जरा फ्रंट पे रखता हूँ लाइट को, ताकि आपको नजर आए। ये स्टैंडर्ड यहाँ पे ऑन करके ये देखो, लाइट इस वक्त सेंटर में है। इस लाइट को यहां से आप कम ज्यादा भी कर सकते हो। ये लो, इस तरह है जैसे आपने बल्ब का स्विच ऑफ कर दिया, लाइट गई, अब आपको उसकी शेप का पता ही नहीं लग रहा। इसी तरह है जैसे रूम में अगर लाइट में ऑफ कर दूं, चेयर अंधेरे में नजर थोड़ी आती है। लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से आपको पता चलती है चेयर मटेरियल है। तो आप जब तक लाइट नहीं आप बढ़ाओगे, आपको एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा क्या चीज ये बनी हुई है। तो आप इसको अगर देखना हो, फील करना हो डायमेंशन वाइज, तो ये आप इंटेंसिटी इसकी बढ़ानी है। इतनी भी नहीं बढ़ानी है कि वो बिल्कुल ही वाइट हो जाए। इसका मतलब लाइट की रिफ्लेक्शन से उसकी डेप्थ का और शेप की एक्चुअल जो है स्टेटस का पता लगता है। ये यहां से आप 100 ही रखते हैं आमतौर पे, कम ज्यादा कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। दूसरा, ये रोटेशन है लाइट की, चेक करो। ये मूवमेंट उसकी रोटेशन कि किस एंगल से आपने देखना है। ये यहां से आप कम ज्यादा इसको करके हाइट भी दे सकते। ये हाइट है लाइट की, ठीक है ना? जैसे जैसे आप सन को ऊपर लेके जाते हो तो आपको पता है जो लाइट आपका ब्राइटनेस बढ़ जाती है सरफेस के ऊपर, और जैसे सनसेट हो जाता है तो लाइट खत्म हो जाती है। ठीक है, ये इस तरह का कोई सीन है। यहां से आप इसको जरूर अटेम्प्ट करके देख लेना। और जहां तक लाइट का कलर है, वो इस वक्त वाइट है, या लाइट एक से ज्यादा लेके आनी है वो भी ला सकते हो। उसके लिए आपको ऐड करना होगा, प्लस पे क्लिक करके ही ऐड हो जाती है। ये एक और लाइट आ गई। और इसको आप रिलोकेट भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आपने ऊपर वाला सरफेस भी देखना है, और आपने इधर वाले पॉइंट को भी देखना है, ऐसे। तो जिस तरफ लाइट नहीं है वहां पे अंधेरा है, डार्कनेस है। और जिस जगह पे लाइट है वहां पे आपको फील हो रहा है कि ब्राइटनेस ज्यादा है। इसका मतलब है जो भी आप अपना कंटेंट बनाओ, मटेरियल बनाओ, आप जग बनाओ, आप बॉटल बनाओ, उसको बनाने के बाद उसको रिवॉल्व के थ्रू सेट करने के बाद फिर लाइटनेस को, आप लाइट को यहाँ से कंट्रोल करते हैं। जहां तक लाइट का कलर है, ये यहाँ से चेंज करते हैं। करना नहीं है, कर सकते हो। अब आप ब्लू लाइट डालना चाह रहे हो, ब्लू शेड डालना चाह रहे हो, ब्लू डाल दो। रेड शेड डालना है, रेड डाल दो। जो आपको शेड पसंद है वो शेड ऑन कर सकते हो। लाइट का शेड आप ऑन होते ही वहां पे उसकी रिफ्लेक्शन आपको दिखाई देगी, लाइट वाइज चेंज वाइज। और अगर आपको लाइट नहीं चाहिए, सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। दैट्स इट। इंटेंसिटी को यहां से कंट्रोल कर लेना। लाइट का कलर मैं चेंज कर देता हूँ, वाइट ही। ये लो। अच्छा जी, अब आपको ये पता चला कि किस तरह आप लाइटिंग करते हैं, किस तरह उसकी वैल्यू को कंट्रोल करते हैं, और किस तरह एक और चीज़ इसमें जो की जा सकती है वो है मटेरियल। ये मटेरियल, मटेरियल पे क्लिक करते हैं। मटेरियल पे क्लिक करते ही स्टूडेंट्स इसमें दो बटन्स आते हैं, एक मटेरियल का, एक ग्राफिक्स का। मटेरियल, मटेरियल चेंज करना है, ये लो, चेक करो, क्लिक कर देना है। ये मटेरियल इसके ऊपर वो अटेम्प्ट कर रहा है, और इसको उस तरह का कंटेंट का मटेरियल रख देगा जो आपने यहाँ से लिस्ट में से ऑन करे। ये काफ़ी सारे हैं, ये देखो।
थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि उसने पूरे के पूरे उस के पिक्सल चेंज करने होते हैं, नया मटेरियल का कंटेंट उसके ऊपर उसने सेट करना होता है। तो इसमें थोड़ी सी आपकी अगर ग्राफिक कार्ड की सपोर्ट हो, रैम हो, तो एक अच्छा आपको कंटेंट बनता हुआ नजर आएगा। और ये मटेरियल जैसे ही आप यहाँ पे सेट करते हो, ऑटोमेटिकली इसके यहाँ पे नीचे भी नजर आता है प्रॉपर्टीज में। ये काफी सारे हैं, ये देखो, इनको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो इसको आपने जस्ट क्लिक करना है और थोड़ा वेट करना है। चलो, अच्छा, अब एक और चीज मैं आपको जो बताना चाहूंगा, रोटेशन जो है ना, आप अपने कंटेंट की यहां से भी कर सकते हो। ये रोटेशन व्हील है, ट्रांसफॉर्मेशन, ये बैक साइड आ गई। नीचे ऊपर करना हो, ये देखो, पूरा का पूरा कंटेंट आपका मूव ऑन हो रहा है यहां से। जब आप 3D मटेरियल पे क्लिक कर किया होता है, तो ये दरमियान में ना इस तरह का सर्कल भी दिखता है, ये वाला पॉइंट, ये रोटेशन के लिए होता है। दाएं बाएं करना हो, ऊपर नीचे करना हो, इसको आप करके देख सकते हो। ये देख रहे हो। अच्छा, अब एक जार या बॉटल बनाते हैं, और उसकी बाकी ऑप्शंस को भी मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूं। और उस पर कोई लोगो भी बना के रखते हैं, ठीक है, कोई कंपनी का लोगो है। एक आपने बॉटल का यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाना है, और उसके ऊपर आपने लोगो लगाना है कंपनी का। अच्छा जी। अच्छा, उसके लिए करना क्या है, पहले तो बॉटल बनती किस तरह है। एक बॉटल बना लेते हैं, ये शेप ले लेते हैं। इसके ऊपर इसकी एक नेक बना देते हैं, और उसके ऊपर इसका कवर बना देते हैं। ये देखो, अभी ये बॉटल की अलाइनमेंट सही नहीं है, अलाइनमेंट कर लेते हैं। तीनों को सिलेक्ट किया, ठीक है, तीनों को सिलेक्ट किया, अलाइन में चले जाते हैं। अलाइन की ऑप्शन ये आपको ये दिख रही है। अलाइन कर देते हैं सेंटर, तीनों सेंटर में आ गए। अब मैं इस बॉटल का हाफ करूंगा। अब आपको कि सर हाफ क्यों करेंगे आप, हाफ इसलिए करूंगा कि इसने 3D जो बनाना है, 360 पे रोटेट करना है। अगर मैं इसको फुल बॉटल के तौर पे लूंगा, तो रोटेशन सही नहीं होगी, बहुत बड़ी अजीब सी बॉटल बनेगी। इसको हाफ करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं हाफ में भी करके दिखाता हूँ, लेकिन हाफ करने से पहले मैं एक काम और करूंगा, इन तीनों को सिलेक्ट करके मर्ज कर लूंगा एक शेप के तौर पे। मर्ज कर लेते हैं। मर्ज करने के लिए आपको याद हो, पाथ फाइंडर करवाया था आपको, ये बहुत रोज पहले मैंने आपको पाथ फाइंडर करवा दिया था। तो पाथ फाइंडर को यूज करते हैं और इनको मर्ज कर देते हैं। ये है मर्ज, ये लो, सिलेक्ट कर लो। ओवरलैपिंग पाथ्स, अच्छा जी। डिफॉल्ट कर लेते हैं तीनों को, वो कह रहा है जी फिल्ड एंड ओवरलैप भी होना चाहिए, कोई मसला नहीं, डिफॉल्ट कर लेते हैं, बाद में कलर सेट कर लेते हैं। इसको आप अगर शेप वेप चेंज करना चाहो, आप कर लेना। तो मैंने जैसे बनाया लाइट सा इस तरह बना दिया। बनाने के बाद मर्ज कर दिया। मर्ज करते ही आप देख रहे हो ये तीनों आपके जो पार्ट अलग अलग थे, वो एक बॉटल की फॉर्म में आ गए। अगर मैं आपको कहूँ कि इसका हाफ करना है, हाफ करने की ट्रिक मैंने कुछ दिन पहले आपको बताई थी कि आपने एक लाइन लेनी है। और हाफ क्यों करना है, क्योंकि 360 डिग्री पे इसे रोटेट करना है, इसलिए हाफ करना जरूरी है। नहीं करोगे तो बॉटल बहुत बड़ी सी वाइड बॉटल बन जाएगी। ये लो, ये मैंने एक सिंपल सा शिफ्ट के साथ प्रेस करके एक लाइन लगाई। और लाइन लगाने के बाद आपको पता है डिवाइड ऑप्शन होती है ऑब्जेक्ट मेन्यू के अंदर, पाथ में। ये डिवाइड ऑब्जेक्ट भी लो, ये लो, डिवाइड हो गया। अब मैंने इसका जो अनग्रुप किया,
इसको मैंने सिलेक्ट किया, ये देखो ये हाफ हो गई और ये हाफ आपकी आ गई। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, राइट साइड को, लेफ्ट साइड को डिलीट कर देता हूँ। अब इसको मैं रिवॉल्व करूंगा। इसका कलर अगर आपने सेट करना है कर लो। कलर आपने बॉटल का क्या रहना है, क्या गोल्डन कलर डाल दूं या ब्लू डाल दूं? चलें ब्लू बॉटल हम बनाते हैं, ब्लू कर दिया। आउटलाइन का कलर मैंने ब्लू किया है, ठीक है। आउटलाइन का कलर मैंने ब्लू किया है। फिर अगर आपने ऑफ करनी है कर दो, खैर है, कोई मसला नहीं। और अब आपने इसके इफेक्ट्स में जाना है, और जो अभी आपको थोड़ी देर पहले इफेक्ट सिखाया 3D मटेरियल में रिवॉल्व का, वो अप्लाई कर दो। ये आपको एक बॉटल सी जो 360 डिग्री के ऊपर रिवॉल्व, ये आपको मैंने थोड़ी देर पहले भी करवाया था, जिसमें सिंगल लाइन लगाई थी। अब मैंने सिंगल लाइन नहीं लगाई, एक बॉटल की शेप दी है। और अगर आप इसमें कोई चेंजेस करना चाहो तो ये आपके पास डायरेक्ट सिलेक्शन है, इससे अगर आप कोई चेंजेस करना चाहो कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ से इन दो पॉइंट्स को थोड़ा डाउन करना है या अप करना है, कर सकता हूँ। ये लो, राउंड करना है राउंड कर लो, ये लो। इस पॉइंट को अप करना है अप कर लो, ये लो। तो आप जैसे शेप बनाना चाहो आप बना सकते हो, बाद में भी बना सकते हो। अच्छा ये लो, तो लाइटिंग आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। अगर आप चाह रहे हो कि इधर नहीं लाइट इधर चाहिए, वो लाइटिंग मैंने आपको पहले बता दी है कि लाइटिंग पे क्लिक करके इसकी डायरेक्शन, लाइट्स की पोजीशनिंग आप चेंज करके यहाँ से दे सकते हो। वो तो टेंशन वाली बात नहीं। अब मैं आपको एक चीज़ और बताने लगा हूँ। मुझे इसके ऊपर लोगो प्रिंट करना है, कंपनी का लोगो यहाँ पे लेके आना है। अच्छा, लोगो लाने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, लोगो बनाना पड़ेगा, या लोगो कहीं बना हुआ है तो ले आओ, इंपोर्ट कर लो, प्लेस कर लो। मैं अभी आपके सामने बनाता हूँ, सिंपल सा लोगो बनाते हैं। अच्छा, लोगो जब बनेगा ना तो इसके साथ वाले बटन का काम स्टार्ट हो जाएगा, ये वाली ग्राफिक्स। ये समझ लो लोगो है आपका, ये लोगो है, ये लोगो है। अगर तो ये आप समय तो यही लोगो रखना है, ये भी रख सकते हो। अगर खुद बनाना है खुद भी बना सकते हो। चलो पहले मैं इसको रख के दिखाता हूँ। क्लिक करते हैं। क्लिक करना है आपने यहाँ पे, ठीक है। तो ये लोगो आपका स्क्रीन के ऊपर, इसके ऊपर आपको दिखाई देगा। जस्ट यू नीड टू क्लिक मटेरियल, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हो गया, एक्सट्रूड हो गया, रिवॉल्व हो गया, रिवॉल्व पे क्लिक किया, ये सामने आ गया, ये सेंटर में आपको पॉइंट नजर आ रहा है। इससे आप इसको दाएं बाएं इस तरह घुमा फिरा सकते हो। अगर आप चाहो इसको आप दाएं बाएं कर सकते हो। थोड़ा हैवी हो जाता है कंटेंट तो थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा, अंडू कर देता हूँ। मैं इस पे लोगो अपना बना के कैसे प्लेस करते हैं, तो ये करते कहाँ हैं, मटेरियल में जाते हैं स्टूडेंट्स। मटेरियल में यहाँ पे जो आपका मटेरियल कंटेंट है वो यहाँ पे आप क्लिक करके, ये देखो रेंडर हुआ और ये आपका कंटेंट प्रिंट हो गया। मैं इसका साइज वाइज बड़ा कर लेना, प्लेसमेंट इसकी दाएं बाएं करनी है कर लेना, और अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो डिलीट कर देना। इसको इसको वैसे ही आपस की बात है, इसको वैसे ही सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक चीज और बताने लगा हूं कि आपने या तो ये जो अवेलेबल हैं ये ग्राफिक सिंबल, इनमें से कोई लगाना है लगा दो। लेकिन मैं अब आपको ना यहाँ पे, अगर मैं आपको कहता हूं कि मुझे यहाँ पे अपना चाहिए, ठीक है, मुझे यहाँ पे ग्राफिक सिंबल नहीं चाहिए बल्कि मुझे अपना एक लोगो यहाँ पे पेंट करना है, लगाना है, ठीक है। अब वो लगाना सिखाने लगा हूं। ये देखिएगा, बॉटल को इधर ही रखते हैं, यहाँ पे एक जल्दी से टेम्परेरी एक लोगो बना लेते हैं। ये लो, जो भी कंपनी का टाइटल वाइटल है वो दे दो। ये लो जी, इसका कुछ बना बनू लेते हैं, ये लो, सिलेक्ट किया। ये आपको मैंने बहुत रोज पहले इस तरह के कुछ काम करके दिखाए थे। आर फॉर रोटेट,
ऑल्ट के साथ क्लिक, 45 डिग्री कर लें, कॉपी, कंट्रोल D। ये समझ लो आपका एक लोगो है, ठीक है, ये समझ लो एक लोगो है। इस लोगो को मैं सिलेक्ट करूंगा पूरे को, और इसको मैं सिंबल्स में ऐड करूंगा। ये सिंबल आपको दिख रहे हैं, ये सिंबल्स आपके इनमें ऐड कर दूंगा, ठीक है, ड्रैग करके ड्रॉप कर, ये देखो, ये यहाँ पे आ गया। हाँ, कलर ये मुझे थोड़ा सा डिफरेंट करना चाहिए था, चलो इसको मैं दोबारा से चेंज कर, कलर चेंज कर देते हैं, क्योंकि यहाँ यहाँ बॉटल का कलर चेंज कर देते हैं। चलो बॉटल का कलर चेंज कर देते हैं, ये चेक करना। अगर आपने बॉटल का कलर, इसलिए मैं चेंज करना है, लोगों का जो आपके कलर है और बॉटल का कलर सेम हो गया है, इसलिए कोई बात नहीं, या तो दोबारा बना लो या इसका कलर चेंज कर देते हैं। अब आपको कि बॉटल का कलर कैसे चेंज होगा, ये आपका स्ट्रोक की वैल्यू को आप चेंज कर दो, गोल्डन कर दो, रेड कर दो, जैसे आप जो कलर दोगे वो ऑटोमेटिक हो जाएगा उसका। चलें गोल्डन कर देते हैं। अब इस बॉटल के ऊपर अगर मुझे ये लोगो को पेंट करना है, लेके आना है, तो लेके आने का तरीका ये होगा स्टूडेंट्स, कि 3D मटेरियल, 3D एंड मटेरियल में जाना है। ऑब्जेक्ट देख लिया आपने, मटेरियल पे जाना है, ठीक है, मटेरियल में ग्राफिक्स में जाना है। ग्राफिक्स में जाके ये जो आपने भी थोड़ी देर पहले ऐड किया, ये आ चुका है, क्लिक कर दो इधर, ये पेंट हो गया। इसको अगर आपने मूव करना है, क्लिक करके मूव कर सकते हो, ये लो, यहाँ रखना है, साइज छोटा के बड़ा करना है, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको कहा जाए कि इसके बैक साइड पे कुछ और लगाना है, फ्रंट पे ये रख दिया, बैक साइड पे कुछ और आपने कंटेंट रखना है, रख सकते हो, मसला ही कोई नहीं। आप जस्ट इसको जाके रिवॉल्व, सॉरी, इसको जाके आप एंगल इसका चेंज कर दो, वहां पे इसको जाके अगर आप कुछ और ड्रॉप करना चाह रहे हो, आप ड्रॉप कर सकते हो, एंगल चेंज करना पड़ेगा इसका। और यहाँ पे आप मटेरियल में जाके कोई और कंटेंट अगर रखना है रख सकते हो, क्लिक करके, ये लो, साइज बड़ा करना कर लो। समझ रहे हैं किस तरह मैंने आपको सिंपल सा एक काम करवाया, जिससे आप अगर चाहो तो अपने कंटेंट को अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप इसको सेट कर सकते हो, जैसे करना चाहो आप इसको सेट कर सकते हो, ये लो। और ये नीचे रोटेशन तो आपको नज़र आ ही रहा है, रोटेशन से इसको अपनी मर्जी से आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर इसको सेट भी कर सकते हो। ठीक है, दोनों साइड्स आपको दिख रही हैं, इधर ये, इधर ये, जैसे आप दिखाना चाहो। और ये जेड एक्सिस आपको रोटेट करने के लिए, ठीक है, जैसे आप इसको अपने कंटेंट को रेडी कर दिया है, करने के बाद साइड पे क्लिक करो, दैट्स इट, काम हो गया। तो बाद वक्त आपको इस तरह के कंटेंट बनाने वक्त आसानी होती है, तो ये आप रिवॉल्व, एक्सट्रूड वगैरह को इस्तेमाल करके अपने कंटेंट को आप सेट कर लो। करने के बाद अगर आप इसमें कोई चेंजेस भी करना चाह रहे थे तो डायरेक्ट सिलेक्शन से आप कर सकते थे, कलर सेट करना है कलर भी सेट कर सकते थे, लोगो पेंट करना है लोगो भी पेंट कर सकते हो, एक से ज़्यादा आप इसके ऊपर कोई प्लेसमेंट करना चाहो समथिंग, तो वो भी किया जा सकता है। तो ये एक 3D एंड मटेरियल्स के नाम से ऑप्शन होती है, जिसमें ये आपको हेल्प करता है कि कभी आप अपने कंटेंट को यूज़ करना चाहो तो ये किया जा सकता है। और जो पुराने स्टूडेंट्स या पुराने वर्जन जिनके पास इंस्टॉल्ड हैं, अच्छा एक चीज़ और याद रखना, जब आप 3D इफेक्ट्स लगा देते हो, तो अगर आपको इसको ख़त्म करना हो तो अपीयरेंस पैनल को ही आप, वाहिद सोल्यूशन है इसका, अपीयरेंस पैनल में चले जाना, अपीयरेंस पैनल से आप इसको ख़त्म कीजिएगा, वैसे ना करना, ठीक है। अपीयरेंस पैनल से आप क्लिक कर देना इसको पहले,
सेलेक्ट कर देना, अपीयरेंस पैनल आ जाएगा। यहाँ से आपको ये 3D एंड मटेरियल की ऑप्शन अवेलेबल होती है। ये ना करना कि ये लगाने के बाद फिर इफेक्ट्स में जाओ और फिर यहाँ पे जाके क्लिक कर दो, नो, ये ना करना, डबल इफेक्ट्स लग जाएंगे। तो ये मैंने आगे आपको बहुत दिन पहले ही बता दिया था कि जब कभी कोई इफेक्ट्स लगें, ऑलवेज रिमेंबर अपीयरेंस पैनल। और अपीयरेंस पैनल में अगर आपको ये रिमूव करना है तो डिलीट कर दो, नॉर्मल हो जाएगा, दोबारा वैसे ही हो जाएगा जैसे था। और अगर आप इसमें चेंजेस करना चाह रहे हो, इस पर क्लिक करके चेंजेस करना है, ऐसे दोबारा से वो आपका स्क्रीन आ जाएगी। ताकि आप इस पे लाइटिंग कंट्रोल करना चाहो, मटेरियल कंट्रोल करना चाहो, मटेरियल भी इसका सेट कर सकते हो। ये देखो मटेरियल भी लगाते हैं, मटेरियल में ग्राफिक्स होती है और एक इसका मटेरियल जो बेस होती है, ये लोग कोई अच्छा से लगा लेते हैं। बस ऐसा लगाना है ताकि आपका लोगो भी विजिबल रहे, सही नजर आता रहे। ये ले लो, ये ले लो, बेशुमार हैं, शाइनिंग मटेरियल्स भी हैं। जैसे जैसे आप क्लिक करोगे वो आपकी बेस मटेरियल सेट हो जाएगा। और भी हैं, ये देखो कितने सारे हैं। वो डिपेंड करता है कि आपको इस वक्त क्या रिक्वायरमेंट है आपकी, ये ठीक है। इनमें से कोई भी आप अच्छा सा मटेरियल सेलेक्ट कर सकते हो। ये ले लो शाइनिंग वाला, ये ले लेते हैं, गोल्डन। समझ आ रही है किस तरह आपने इसको सारे को सेट करना है। रोटेट यहाँ से कर लेना अगर करना हो बॉटल को, ठीक है। यहाँ से आप मटेरियल अपनी मर्जी से ऑन कर सकते हैं। ये काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। डिफ़ॉल्ट वैसे ये होता है। बाकी एडोबी सब्सटेंस मटेरियल आपको लिस्ट में मौजूद है। और अगर आप डाउनलोड करना चाहो मज़ीद, इसके अलावा भी कुछ लाना चाहो, तो ये डाउनलोड यहाँ से हो जाते हैं, ठीक है। अगर मज़ीद आपने फाइंड करने हो मोर सब्सटेंसेस, यहाँ से डाउनलोड कर लेना। लेकिन उसके लिए आपको पेड वर्जन चाहिए होगा, तो बाज़ ये फिर हमें नहीं मिलते, ठीक है। एसेट्स हैं ये, कुछ तो यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये देखो काफ़ी, ये तकरीबन आपको देखो 15-20 के करीब तो ये नज़र आ रहे हैं। अगर तो आपका काम चल सकता है इनसे तो ज़रूर आप ले लो। लेकिन अगर आप इसको चेंज करना चाहो या नए आप डाउनलोड करना चाहो तो वो भी किए जा सकते हैं। लुक की चेंज हो जाती है, वो देखो सरफेस की लुक टोटल चेंज कर देता है। तो आप इसमें से जो अटेम्प्ट करना चाहो आप इसको ज़रूर देखिएगा। थोड़ा हैवी प्रोसेसिंग है इसलिए थोड़ा सा आपको वो ब्लैक टिक कर देता है, ठीक है। इस तरह आप अपना कोई भी कंटेंट बनाना हो तो बना के इसको आप अपने डिज़ाइन में इसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। अच्छी चीज़ है अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहो तो। अच्छा जी, ये है इफ़ेक्ट्स। और इफ़ेक्ट्स में आपने 3D मटेरियल इफ़ेक्ट्स को हमने यहाँ पे देखा। अच्छा, अभी मैं लास्ट फ्यू मिनट्स में मैं आपको बाकी कुछ बेसिक बेसिक और आसान सी हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ये आपको काफ़ी सारी एक लंबी चौड़ी लिस्ट नज़र आ रही होगी। आर्टिस्टिक, ब्लर, ब्रश स्ट्रोक्स, डिस्टॉर्ट, पिक्सलेट, स्केच, स्टाइल्स, टेक्सचर, ये सारी ऑप्शंस आपकी इस गैलरी के अंडर होती हैं, इफेक्ट गैलरी। यहाँ भी मिल जाती हैं सारी चीज़ें। ये आर्टिस्टिक, ब्रश स्ट्रोक, डिस्टॉर्ट, स्केच, स्टाइल, टेक्सचर। अब ये अप्लाई किस पे होता है? मिसाल के तौर पे आपका कंटेंट कुछ इस तरह का है, ये लो, अब ये एक इमेज है, इसको एम्बेड कर लेना। एम्बेड करके ये बहुत ज़बरदस्त किस्म के अलग अलग फिल्टर्स हैं, अगर आप इसे इस्तेमाल करना चाहो तो। ये आपको इमेज नज़र आ रहा है, इसमें इफेक्ट्स आपने लगाने हैं। यहाँ से चाहे लगा लो, आपको ब्लर करना है, ठीक है। आपको ब्लर करना है, गॉशियन ब्लर करना है, ये लो, इमेज आपका ब्लर हो गया, ये ब्लर हो गया। इसको मजीद ब्लर करना है, ये लो। बाल का आपको चाहिए ये होता है कि बैकग्राउंड में आपको इमेज दिखाना ज़रूर है, मॉडल फ्रंट पे हो, इमेज बैकग्राउंड में आपको सरफेस के ऊपर नज़र आना चाहिए, आर्टबोर्ड पे। कर लो उसको ब्लर करके अपना कंटेंट रख दो। जैसे ये अगर मैंने ब्लर किया है
तो इसको मैंने मिसाल के तौर पे मेरे पास कोई यहाँ पे कोई डिटेल लिखी हुई है, ठीक है, और यहाँ पे मुझे कोई प्लेसमेंट करनी है मॉडल की। ये लो, तो इस तरह के पेजेस बनाए हुए हैं, उसके ऊपर मैं इसको ब्लर करके दिखाना चाह रहा हूँ पेज को, ठीक है। बैक साइड पे ये नजर आए, फ्रंट के ऊपर आपने अपना कंटेंट जो भी पॉपुलेट करना है, टेक्स्ट भी लिख सकते हो। ये लो, कोई पीएनजी ले लेते हैं ताकि वहां पे प्लेसमेंट उसकी सही तरीके से दिखाई दे। तो इस तरह आपका ब्लर कंटेंट बैक साइड पे और फ्रंट साइड पे आपका मॉडल और लोगो वगैरह या टेक्स्ट जो भी आपने प्रिपेयर किया अपने पेज के लिए, तो एक खूबसूरत सा पेज डिजाइन करके आप इस तरह इस ब्लर को अटेम्प्ट करके आप दिखा सकते हो। जरूरी नहीं ब्लर करना, अगर आपको ब्लर नहीं सही लग रहा, गॉसियन ब्लर सही नहीं लग रहा, इफेक्ट्स आपको सही नहीं लग रहे, तो प्रॉपर्टीज पैनल को आपने सामने रखना है। और प्रॉपर्टीज पैनल में आपको पता है अपीयरेंस होता है, और अपीयरेंस का ये वाली जो ऑप्शन होती है ये गॉसियन ब्लर की, अगर आपको सही नहीं लग रही, आप इस किसी और चीज़ को अटेम्प्ट करके देखना चाह रहे हो, कोई और फिल्टर लगाना चाह रहे हो, तो ये डिलीट कर दो, ठीक है। ये डिलीट करके नॉर्मल हो गया, और इसके ऊपर इफेक्ट्स करो और यहाँ पे जाके कोई और अटेम्प्ट कर लो। और ये मैं आपको बजाय मैं इधर आपको एक एक करके दिखाऊं, ये सारी ये गैलरी में लेके चलता हूँ। यहाँ चले जाओ, और यहाँ से पहले तसल्ली से चेक कर लो कि क्या चीज़ चाहिए आपको करंट फोटो के ऊपर। ठीक है, ये फोटो है आपका, अगर इसका साइज छोटा करना हो तो इसको आप ऑल्ट के साथ इसका साइज छोटा कर सकते हो, ये देखो, ताकि पूरा फ्रेम देख सको है क्या। ओरिजिनल कंटेंट ये है, ऑल्ट के साथ कर लेना, ये यहाँ पे कॉर्नर पे माइनस माइनस है, यहाँ से कर लेना, प्लस प्लस है, यहाँ से कर लेना। ये जब कर लोगे तो ये वो आपके ऑप्शंस हैं जो आपको इफेक्ट्स के बिलो, जो आपकी हाफ मेन्यू में नजर आ रही थी नीचे वाले में, ये देखो, चेक करो। कट आउट, ड्राई ब्रश, फिल्म ग्रेन, रेस्को, नियॉन, पेंट, डब्स, डैब्स, ये पैलेट नाइफ, ये प्लास्टिक वॉप, ये पोस्टर एज, ये रफ पेस्टल, ये सारे ऑप्शंस हैं, इनमें से जो आपको मुनासिब लगे। अगर ये आपको समझ नहीं आ रही आर्टिस्टिक टच के साथ, तो ब्रश स्ट्रोक्स भी हैं, ये ले लो, ये ले लो। इनको आपने तसल्ली से पहले देख लेना है, जिस तरह का कंटेंट आपको यहाँ पे क्लाइंट को चाहिए वैसा आप इसके इफेक्ट्स लगा सकते हो। ये सारे इफेक्ट्स हैं, ये चाहे यहाँ से आप स्टूडेंट्स ऑन कर दो, चाहे आप मेन्यू के थ्रू आ जाओ। डिस्टॉर्शन के इफेक्ट्स ये देखो, ये हैं, ये हैं, और भी हैं। बाद का आपके इमेजेस के अंदर आपको ब्लैक एंड व्हाइट टच देना पड़ता है, स्केच, ये स्केच टच है, ये देखो, ये देखो, ये 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 कोई भी आपने इसमें से अगर आपको रिक्वायर्ड है, और आपकी, ये देखो, ये डिफरेंट डिफरेंट है, बाद आपको चाहिए होती है इस तरह के स्केच वैल्यूज के साथ आप जा सकते हो। अगर स्केच नहीं समझ आ रही है, आप स्टाइल्स भी दे सकते हो, ये वाला, ये भी नहीं, कोई और करना है वो भी कर सकते हो। ये टेक्सचर है, ये देखो, ये स्टेन्ड ग्लास टेक्सचर, ये टेक्सचराइज, ये ले लो, ये कर लो। जो आप यहाँ पे अटेम्प्ट करोगे वो आपके इमेज के ऊपर लग जाएगा। वो मॉडल भी हो सकता है, कोई फेस भी हो सकता है, कोई इमेज भी हो सकता है, कोई बैकग्राउंड हो सकती है जिसके ऊपर अपना कंटेंट आप रखने के स्टाइल्स देने हो, इस तरह के इफेक्ट्स देने हो, तो ये आप यहाँ से इसको ऑन करके ओके कर दीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, ये जब आप जिसका ऑन करोगे ना, जो भी ऑन करोगे यहाँ से लेफ्ट बार में, यहाँ से इसकी सेटिंग है साइड पे, स्टेन ग्लास, और ये देखो, सिर्फ स्टेन ग्लास ही नहीं है, स्प्रे स्ट्रोक, ये यहां से भी आप एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। पोस्टर एजेस, ये वही चीज है जो आपको मैंने यहां से दिखाया है, यहां से देख लो या यहां से कर लो, एक ही बात है।
और अगर आपने अभी थोड़ी देर पहले आपने यहाँ पे इसको किया था सेटिंग में जाके, ये जो लास्ट वाली सेटिंग आपको टेक्सचर की आपने की है, दिस वन, ये वाली सेल्स वाली, तो ये सेल्स का साइज अगर आपको बड़ा करना हो, आप कहते हो सर ये तो अच्छा लग रहा है लेकिन सेल का साइज अगर थोड़ा सा बड़ा होता तो क्या बात थी, तो आप यहाँ से कर लेना सेल साइज, ये साइज बड़ा, साइज छोटा, बॉर्डर थिकनेस यहाँ से कर लेना, बॉर्डर थिक हो गया, लाइट इंटेंसिटी करनी यहाँ से कंट्रोल कर लेना, ये देखो ये लाइट इंटेंसिटी। इसका मतलब है जब आप इधर क्लिक करते हो बराबर में इसकी प्रॉपर्टीज़ भी आ जाती हैं, उससे आप मज़ीद अपना उस को कंटेंट को चेंज कर सकते हो जैसे करना चाहिए। तो इसका मतलब जब आप इधर क्लिक करते हो तो बराबर में ये सेटिंग्स है इसकी, यहाँ से आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक साइज़ वाइज बाकी सेटिंग्स को आप चेंज कर लेना, ठीक है। तो जब ये ऑन करोगा तो बराबर में ये भी ऑन होगा। ये ओशन रिपल्स हैं, रिपल्स आपके, और रिपल्स का साइज बड़ा करना है, ये लो, ये मैग्नीट्यूड इसका बड़ा करना है, ये लो रिपल्स इफेक्ट्स। इसका मतलब जो भी है आपके पास कंटेंट इमेजेस, उसके ऊपर ये इफेक्ट्स आपको अलाउ करते हैं कि आप इसको अगर चाहो तो ये करने के बाद इसके ऊपर आप टेक्स्ट रखो, आप अपना इमेज की बैकग्राउंड के तौर पे इसको इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हो, ये आप बिल्कुल करवा सकते हो। तो ये सारे के सारे इफेक्ट्स मेन्यू में, और इफेक्ट्स मेन्यू जब रखते हैं तो प्रॉपर्टीज़ जब आप क्लिक करोगे उस इमेज पे दोबारा से, तो प्रॉपर्टीज़ में जाकर अगर आपको ये इफेक्ट समझ नहीं आ रहा, पसंद नहीं आ रहा, कोई और लगाना चाह रहे हो, चेंज करना चाह रहे हो, या इसकी इस ऑप्शन के साथ प्ले करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे इस पर क्लिक करके दोबारा आपको उसी बॉक्स में आ जाएगा, और वहीं पे जाके आप दोबारा से उसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक चेंज कर दोगे, चेंज करके ओके करोगे तो वो अटैम्प्ट होके यहाँ पे इसको दिखाओगे। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आ गई होगी। ये छोटे छोटे इफेक्ट्स हैं, इसको एक एक करके अगर मैं ओपन करके बैठ जाऊँगा तो काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, काफ़ी डिटेल है इसके अंदर, तो मुझे करते 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 शाम हो सकती है। तो आप इसको तसल्ली से बैठ के ना इफ़ेक्ट्स को इनको चेक कीजिएगा, और ये इमेज के ऊपर आपने अपने इस इफ़ेक्ट्स को लगा के सेट करके देख लीजिएगा। कोई अगर आपको समझ नहीं आती बात तो फिर आप मुझे अगले वीक में इसके बारे में आप अपने क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है। तो ये आज का जो डे था उसमें मैंने आपको ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बता दिए हैं, अपीयरेंस पैनल से रिलेटेड वो भी मैंने आपको बता दिए हैं, स्ट्रोक फिल से रेलेवेंट वो भी बता दिए हैं, फिर आपको मैंने इमेजेस के ऊपर ये फैक्ट्स सारे आपको बताए हैं, इनको एक एक करके आपने अटैम्प्ट करके प्रॉपर्टीज़ की देख के एडजस्ट करके इसको सेट कर लीजिएगा, ठीक है।